अविनाश और दिव्या ने भी घर छोड़ने का फैसला कर लिया है। अविनाश देव के साथ निकल गया है और जाते जाते कहता है कि जैसे राम और सीता जी वनवास पर गए थे, वैसे ही उनके साथ देवर लक्ष्मण भी गया था। मैं भी आपका लक्ष्मण हूं, मैं आप दोनों के साथ जाऊंगा, मैं यहां नहीं रहूंगा। इसके बाद देव वसु उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि मासा को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें यहीं रुकना होगा। लेकिन वह नहीं मानता। आगे क्या होता है, चलिए बताते हैं। आने वाले ट्विस्ट में आप देखेंगे कि एक तरफ जहां चंद्रिका साफ कह देती है कि देव और वसु इस घर में नहीं रह सकते, दोनों यहां से निकल जाएं। इसके बाद दोनों घर छोड़ देते हैं। इसके बाद खूब तमाशा होता है, क्योंकि दोनों सोचते हैं कि अब रहें तो कहाँ रहें। देव कहता है कि हमें कहीं और रहना चाहिए, लेकिन वसु कहती है कि हमें यहीं रहना चाहिए ताकि देवी हुक्म हमें देख सकें। कम से कम वह आपको देखकर खुश रहेंगी। इसके बाद दोनों हनुमंत काकू के पास जाते हैं, लेकिन हनुमंत काकू भी गेट नहीं खोलते, क्योंकि वह नहीं चाहते कि दोनों इस घर में रहें और न ही उन्हें माफ़ करना चाहते हैं। जब वह गेट नहीं खोलते तब देव कहता है, हनुमंत गेट खोलो, तुम्हारे देवांत सिंह चौहान छोटे हुक्म बोल रहे हैं। इस पर मजबूर होकर हनुमंत गेट खोलते हैं, लेकिन साफ कहते हैं कि गेट तो खोल रहा हूं, पर आप यहां रह नहीं सकते। इसके बाद वह दोनों को आशीर्वाद देते हैं और वहां से चले जाते हैं। देव और वसु भी घर से बाहर निकल जाते हैं। उधर जैसे ही वे बाहर जाते हैं, अविनाश बार बार चंद्रिका को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन चंद्रिका नहीं मानती। तभी उसे गुस्सा आ जाता है और वह अविनाश को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। इसके बाद चंद्रिका कहती है कि जिसे भी उनके साथ जाना है, जिसे उनसे लगाव है, वह चला जाए। तभी अविनाश दिव्या का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए कहता है, ठीक है, मैं जा रहा हूं भाई और भाभी के साथ। और वह दिव्या को लेकर घर से निकल जाता है। अब देखना काफी दिलचस्प होगा, क्या सच में अविनाश दिव्या को लेकर हमेशा के लिए घर से बाहर चला जाएगा, सिर्फ वसु और देव के लिए? आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके बताएं। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।